स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि इस बिल का सही उपयोग किया जाएगा। पूर्णविराम। पुलिस को डाक द्वारा मत देने का अधिकार दिया जा रहा है, वह सही है। पूर्णविराम। वह अधिकार इससे पहले ही दिया जाना चाहिए था। पूर्णविराम। लेकिन आजकल चुनावों में जो गड़बड़ी होती है उसको दूर करने के लिए सरकार को मूल अधिनियम में संशोधन करना चाहिए। पूर्णविराम। पैराग्राफ। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि इस बिल पर ज़्यादा वाद विवाद नहीं होना चाहिए। पूर्णविराम। लेकिन हम विरोधी दल के लोग जानते हैं कि जूता कहाँ काटता है। विराम। अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले गद्दी छोड़ दे और सरकार में न रहे तब हम देखेंगे कि कांग्रेस को कितने वोट मिलते हैं। विराम। चूँकि चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के हाथ में सरकार रहती है, इसलिए उसको कितने वोट मिल जाते हैं। विराम। मैंने मध्य प्रदेश में देखा है कि हमारे कुछ कर्मचारियों को आरोप लगाकर पकड़ लिया गया है। विराम। इस संबंध में न्यायाधीश का निर्णय वहाँ की विधानसभा में पढ़कर सुनाया गया है। पूर्णविराम। पैराग्राफ। पुलिस के वोट लेने के लिए ही यह बिल लाया गया है। विराम। हमें डर लगता है कि पुलिस पर दबाव डाला जाएगा। विराम। सरकार को यह बतला देना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जाएगा। विराम। यदि प्रारंभ में ही चोर चोर का शोर मचा दिया जाए तो चोर घर में नहीं घुसता है, क्योंकि वह जानता है कि लोग जागे हुए हैं। विराम। हम अपना यह शक और चिंता इसलिए प्रकट कर रहे हैं ताकि सरकार इन बातों का ध्यान रखे और चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने की कोशिश करे। विराम। यह जो छोटा सा बिल लाया गया है वह किसी विशेष मतलब से लाया गया है। विराम। जैसा कि विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्यों ने कहा। विराम। यह बिल किसी विशेष पार्टी के हित के लिए नहीं लाया गया है। विराम। केवल अपने प्रदेश से बाहर काम करने वाले पुलिस के आदमियों को डाक द्वारा मत देने का अधिकार देने के लिए नहीं लाया गया है। विराम। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी देश में वे स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं जिनमें वह अपनी मत के अनुसार जिसको चाहे वोट दे सके। विराम। सदस्यों ने कहा है कि मध्य प्रदेश के लोग जो नागालैंड में हैं बेशक उनको यह अधिकार देना चाहिए। विराम। लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है कि हमारे राज्य में पुलिस के लोग हैं। पूर्णविराम। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हर आदमी को यह अधिकार है कि जिसको वह
चाहे डाक द्वारा मत भेज सके विराम। ऐसा तो नहीं है कि सभी मत किसी एक अधिकारी के सामने ही इकट्ठा करके भेजे जाते हैं विराम। जहाँ तक इस बिल का संबंध है वह ठीक है, वह प्रारंभ में ही आना चाहिए था और मैं इसका समर्थन करता हूँ विराम। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करता हूँ कि इस बिल को पास कर दिया जाए विराम। खेती में उन्नति न होने का कारण क्या है क्वेश्चन मार्क। उसका एक कारण यह है कि खेती से संबंधित जितने विभाग हैं उनमें आपस में समन्वय नहीं है विराम। खेती के लिए अच्छी खाद की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, औजारों की आवश्यकता है और धन की आवश्यकता है विराम। इन सारी चीज़ों के लिए अलग अलग विभाग हैं। मालूम ऐसा पड़ता है कि उनका आपस में कोई संबंध नहीं है विराम। वे आपस में मिलकर कोई योजना नहीं बनाते जिससे खेती की आवश्यकताएं पूरी होती विराम। इसलिए जब तक उनमें आपस में तालमेल नहीं होगा तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती है विराम। दूसरा कारण यह है कि योजना की बिल्कुल कमी है विराम। इसके अलावा कृषि कॉलेजों से निकले हुए जो स्नातक होते हैं, जो खेती की बातों को जानते हैं, उनमें से एक भी आदमी खेती करने के लिए तैयार नहीं है विराम। सभी प्रोफेसर बनने के लिए तैयार हैं विराम। खेती के लिए कोई भी तैयार नहीं है विराम। एक बात मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ विराम। अधिक उपज न होने का एक कारण यह है कि जो खेत में काम करते हैं वे उसके मालिक नहीं हैं विराम। खेत किसी और का है और काम कोई और कर रहा है विराम। इसलिए मेरा कहना यह है कि किसानों में जब तक यह भावना पैदा नहीं होगी कि यह मेरी भूमि है तब तक अधिक उपज नहीं हो सकती है विराम। इसके लिए आप जब तक भूमि सुधार नहीं करेंगे तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है विराम। दुर्भाग्य से इस देश में खेती करने वाले बहुत कम लोग ही भूमि के स्वामी हैं पूर्णविराम। पैराग्राफ। खेती की उन्नति के मूल आधार हैं पानी, खाद, बीज, धन, उपज का उचित दाम और भूमि सुधार पूर्णविराम। इन सब की ओर कृषि मंत्रालय का ध्यान नहीं है विराम। सरकार को प्रत्येक खेत को पानी और हर आदमी को काम देना सुनिश्चित करना चाहिए पूर्णविराम।